दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात प्रभु श्री राम की बात। दर्शकों, आपने देखा, हमने देखा, पूरे भारत ने देखा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग, एक गुट है जिसको रामलला से दिक्कत थी, जिसको रामलला के मंदिर से दिक्कत थी, जिसको प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर से दिक्कत हो रही थी जब वो बन रहा था। बहरहाल वो बना, और जो बन रहा है आंखें चुंधी आ जाएंगी, इतना बड़ा बन रहा है। लेकिन रामलला के मंदिर से दिक्कत जय श्री राम पे आई, और इस गुट में राजनेता भी हैं, कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को बहुत दिमाग वाले समझते हैं, वो भी हैं, कुछ मीडिया के भी हैं, सब हैं। तो प्रभु श्री राम के मंदिर से दिक्कत आई जय श्री राम पे। जय श्री राम को बोला गया कि क्यों बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम बोलेंगे तो हाय देश खतरे में आ जाएगा, यहां तक बोल दिया गया। जब वो भी नहीं चला तो जय श्री राम से निकल के अब राम राज्य से दिक्कत हो गई। ये कोई ऐसा है क्या कि राम राज्य की बात सिर्फ 2014 के बाद या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की जाती हो? जब आप और हम छोटे थे, अभी समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, माननीय सम्माननीय अनुराग भदौरिया जी, तो उनसे पूछूंगा, जब वो तो उम्र में मेरे से भी 2-4 साल बड़े ही हैं, हालांकि उनकी मानूं तो वो अभी जस्ट स्वीट 18 होंगे, तो उन पे भरोसा मत कीजिएगा इस मामले पे। लेकिन अगर आप उनसे पूछें क्या जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके अग्रजों ने उनको राम राज्य के बारे में नहीं बताया? राम राज्य का क्या मतलब होता है? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मतलब होता है राम राज्य? एक ऐसी व्यवस्था जहां धर्म का पालन हो, एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई दीनहीन ना हो, एक ऐसी व्यवस्था जहां सभी लोग चरित्रवान हो। हालांकि मेरे को आज की तारीख में ऐसा 100% अचीव होना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन दर्शकों, आप मुझे बताइए, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, धर्म का पालन हो, कोई दीनहीन ना हो, सभी चरित्रवान हो, इसमें कुछ गलत लगता है क्या? एक ऐसी व्यवस्था जहां सब मिलकर रहे, यानी सब खुशहाल, सत्य, शुद्धता, दया, ध्यान और दान हो, ऐसी व्यवस्था जहां नैतिकता का पालन हो, ये शब्द वो हैं। इससे किसको दिक्कत हो सकती है? आपको बीजेपी से दिक्कत समझ आती है, मोदी से दिक्कत समझ आती है, ये राम राज्य से क्या दिक्कत है साहब? कि राम राज्य क्या सिर्फ बीजेपी का थोड़ी, बीजेपी का स्टेपल थोड़ी है। अगर अखिलेश यादव एक अच्छी सरकार देते हैं तो वो भी राम राज्य से तुलना की जाती है, और आज से थोड़ी, ये थोड़ी कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लीजिए। कब से आप ये शब्द देखिए ना, मैं दोबारा कह रहा हूं, और जरा दिमाग पे जोर डालिए दर्शक, क्या होता है राम राज्य? एक ऐसी व्यवस्था जहां धर्म का पालन हो, एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई दीनहीन ना हो, एक ऐसी व्यवस्था जहां सभी चरित्रवान हो, एक ऐसी व्यवस्था जहां सब मिलकर रहें, एक ऐसी व्यवस्था जहां सत्य, शुद्धता, दया, ध्यान और दान हो, एक ऐसी व्यवस्था जहां नैतिकता का पालन हो। इससे किसको दिक्कत हो सकती? स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ेंगे, अभी पूछूंगा मैं उनसे, और पूछेगा भारत की क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत? राम मंदिर से दिक्कत, फिर जय श्री राम से दिक्कत, अब राम राज्य से दिक्कत। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है सब खुशहाल हो, सब एक साथ हो। कि ये क्या दिक्कत? ये अनुराग भदौरिया से आज पूछना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं से पूछूंगा तो बोलेंगे अरे सपा से पूछो, हमसे मत पूछो। अभी स्टूडियो में बात हो रही है पीछे, जब अभी ऑन एयर आएंगे तो पूछना पड़ेगा ना। इनविटेशन तो अखिलेश यादव को भी दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो आज करते हैं इस पे बहस, और जरा जानते हैं कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ेंगे मेरे साथ लाइव, लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन द डिबेट। देश
लंबे समय से आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश का एक धड़ा है जिसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरत है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसकी खिलाफत करता है। आरक्षण को लेकर इन दोनों धड़ों में मतभेद बने रहते हैं। यही वजह है कि सियासी दल अपना नफा नुकसान देखकर समय समय पर आरक्षण को हथियार बनाते रहते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की ग्राम पंचायत पदों पर भर्ती को लेकर आरक्षण का राग अलाप दिया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरक्षण खत्म करने की बात कहते हुए ओबीसी, एसटी और एसटी समाज के लोगों को सावधान करने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वामी प्रसाद ने रामराज को आरक्षण विरोधी बताते हुए रामराज हटाओ आरक्षण बचाओ का नारा भी दे दिया। आप यही रामराज है। 396 की जगह पर 156 और 66 मिला के सीमेंट दे रहे हैं बैकवर्डों को। यही रामराज है। रामराज यही है। एक जात विशेष लोगों को 90% सीटों पर बैठा दे रहे हैं। यही रामराज है। रामराज यही है। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, यही रामराज है। अगर रामराज की परिभाषा यही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें यकीन नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामराज को आरक्षण विरोधी बताने पर घमासान मच गया। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए उनके ज्ञान को अधूरा बताया। बीजेपी ने कहा कि एसपी एक एक कर चुनाव हारती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी वजह से हताश होकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये वैचारिक दरिद्रता से जूझ रहे लोग हैं जिन्हें न रामराज मालूम है न प्रभु राम की महिमा मालूम है। ये जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से सनातन के अपमान का यह कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित विरोधी बताया था। इसके अलावा उन्होंने संतों की तुलना कसाई और आतंकियों से कर दी थी। भगवान श्री राम पर भी स्वामी ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। हालांकि इससे जुड़े मामलों में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर सनातन का अपमान कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर रामराज को आरक्षण से क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या रामराज के अपमान से 2024 में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? पूछता है भारत।